कभी टूटता तारा दिखे तो मेरी लंबी उम्र की दुआ मांगता है कोई। कभी जिम्मेदारी के लिए तो कभी होशियारी के लिए, कभी न कभी आदमी को भांपता है कोई। तो फिर मेरी जान की कीमत क्यों नहीं? तो फिर खुदा के बनाए इंसान की कीमत क्यों नहीं? जिम्मेदारी का बोझ बचपन से सिखाया मुझे, रोना गुनाह है मेरा, ऐसा क्यों बताया मुझे? कानून सच में अंधा है आदमी के लिए इस देश में। कानून सच में अंधा है आदमी के लिए इस देश में। किसी के बेटे और हमारे भाई अतुल सुभाष ने अपनी जान देकर समझाया मुझे। काश अब न जाने कैसे कैसे ख्याल हमें सता रहे हैं। काश काश वो शादी ना करता, पल पल बस यही बता रहे हैं। मगर शादी करना गलत है क्या? इसका उत्तर अगर मांगूं तो ना मिलता है। इसका उत्तर अगर मांगूं तो ना मिलता है। तो फिर क्यों सिर्फ शादी के बाद ज्यादातर मुकदमों में लड़की को ही इंसाफ मिलता है? मैं तो यही समझता हूं कि इंसाफ एक तरफा नहीं, हर तरफा होना चाहिए। ना कि इंसाफ पाने के लिए हमें नारी के भेष में होना चाहिए। मुझे तो केवल बचपन से खुद के पैरों पर खड़ा होना ही सिखाया है। खून पसीने की कमाई को ही सिर्फ अपना बताया है। और मैं यही समझता हूं कि लड़कियों के माँ बाप भी यही सिखाते हैं, क्योंकि माँ बाप किसी के भी हों, वो खुद का पेट पालना खुद से ही सही बताते हैं। कानून अंधा है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, मगर सुनने और समझने में अंतर होता है। कईयों ने सुना, कईयों ने इसे अपने जहन में उतारा है। बिना लाठी खाए गहरे जख्मों को अपने दिमाग में उतारा है। मैं अदालत को सच का मंदिर जानता हूं, यही सुना और समझा है मैंने। तो फिर ऐसे घूसखोरों और गलत कानून का हम पर चलना हमको तो नागवारा है। ये सारी बातें अब आगे आने वाले समय की हैं, क्योंकि अतुल और मेरे सैकड़ों भाई अपनी जान गंवा चुके हैं। कभी पत्नी से प्रताड़ित तो कभी इस एक तरफे कानून को अपनी मौत का जिम्मेदार बता चुके हैं। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपने भाई को, किसी ने मानसिक सुख को खोया, किसी ने खोया कमाई को। सजा तो मिलनी चाहिए ऐसे बिना हथियार के कसाई को। सजा तो मिलनी चाहिए ऐसे बिना हथियार के कसाई को। अंत में मैं सरकार से हाथ जोड़कर यही गुहार लगाता हूं, मैं एक लड़का हूं, मगर मैं भी तो हूं। मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा हूं। बस यही बताना चाहता हूं, बस यही बताना चाहता हूं। शुक्रिया।